बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में इस्लाम की राह में शहीद होने वाली पहली औरत का वाक़या मैं बताऊंगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथियों, इस्लाम की राह में शहीद होने वाली पहली औरत अबू जहल की एक कनीज़ थी जिसका नाम समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लफ्ज़ कलमा समा से निकला है और समा का मतलब है मशहूर और मारूफ। समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल की कनीज़ होने के अलावा तकरा का काम भी अंजाम देती थी, यानी हामला औरतों के हमल में उनकी फ़िक्री मदद भी करती थी। मेरे साथियों, जो औरत तकरा करती वो उस औरत से मुख्तलिफ होती थी जिसे आजकल हम दाई के नाम से पहचानते हैं। तकरा का मतलब है हामला औरतों को मशवरा देना। चुनांचे समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरा का काम अंजाम देती थी, इसीलिए मुसलमान होने से पहले अबू जहल के घर में इनकी इज़्ज़त दूसरी और कनीज़ों से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही अबू जहल को ये इल्म हुआ कि समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गई हैं तो उसने उन्हें बुलाकर ये हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर नए दीन से दस्तबरदार हो जाओ। मेरे साथियों, समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल को जवाब में कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ सकती। अबू जहल ने तैश में आकर अपनी कनीज़ पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए और उन्हें इतना मारा कि वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर गईं। इसी दौरान अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला को इस वाक़े से आगाही हुई और अबू जहल के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी तक बेजान हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने अबू जहल से कहा कि मैं इस कनीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। अबू जहल ने बोला कि मैं इसे नहीं बेचना चाहता। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कहा, ए अबू जहल, अगर तू समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़रोग़ करने पर राज़ी हो जाओगे तो मैं तुझे 100 दिनार अदा करने पे तैयार हूँ। अबू जहल को गुस्सा आया और उसने गुस्से में अबू बकर सदीक़ को जवाब दिया कि मैं इसे नहीं बेचूँगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कीमत बढ़ा दी और बोले कि मैं तुम्हें समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बदले में 250 दिनार देने को तैयार हूँ। लेकिन अबू जहल की ज़िद बरकरार रही और बोला कि मैं समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेचने पर आमादा नहीं हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कीमत बढ़ाते रहे, लेकिन हर बार अबू जहल का जवाब यही होता कि मैं अपनी लोंढी का सौदा नहीं करना चाहता। हज़रत अबू बकर सदीक़, जो अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह पर खर्च कर चुके थे, जब ये देखा कि अबू जहल किसी तौर पर भी समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़रोग़ करने पर तैयार नहीं, इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ ने एक नई तजवीज़ पेश की और अबू जहल से कहा, अगर तू समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे हाथों फ़रोग़ करने पे राज़ी हो जाए तो मैं तुझे अहले कसास देने को तैयार हूँ। अहले कसास अरबों की मखसूस इस्तिलाह का नाम था और इसका इतलाक़ दरअसल ऊँटों पर होता था जो किसी के कत्ल के बदले उनके लवाहिकीन को दिए जाते थे। दूसरे लफ्ज़ों में अहले कसास उस खून बहा का नाम था जो मकतूल के वारिसीन को अदा किया जाता था और इस उन्वान से मुँह मांगी रकम तलब की जा सकती थी।
ابو جہل کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اتنی کدورت اور نفرت موجود تھی کہ وہ حتیٰ اہل قصاص کے بدلے میں بھی اپنی کنیز کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ اس کے بعد جب قریش کی عورتوں نے یہ سنا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ابو جہل کے گھر میں کوڑے کھاتی ہے لیکن اسلام کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو تمام عورتیں ابو جہل کے پاس سفارش لے کر گئیں اور ان سے درخواست کی کہ اس عورت کو مارنا بند کر دیں جس نے قریش کی بے شمار عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ابو جہل نے ان کی درخواست بھی ٹھکرا دی۔ اس کے بعد ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے کوڑے برسائے کہ ان کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا اور ان میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ رہی، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کہتی رہی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتی۔ جب ابو جہل اپنی کنیز کے ایمان کو بدلنے میں ناکام ہو گیا تو اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور جب اہل مکہ وہاں جمع ہو گئے تو ابو جہل نے بڑی تیز آواز پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آیا تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے غصے میں کہا، پھر میں تجھے یہیں اور اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل نے اہل مکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنے نیزہ اتنی قوت سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں گھونپ دیا کہ نیزے کا سرا جسم کے آر پار ہو گیا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یوں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی عورت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کافی خفا ہوئے، لیکن ان کی شہادت کے بعد غلاموں اور کنیزوں میں مزید تیزی سے دین اسلام اور بھی پھیلتا رہا۔ جانے سے پہلے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔